सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 31। शैली को इम्प्रेस करने के लिए विपिन ने कितने सारे प्लान्स बनाए, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। पहले अभिमान के रेस्टोरेंट पर शैली को गुस्सा आ गया और अब इस कैफे में शैली ने विपिन को थप्पड़ ही मार दिया। थप्पड़ खाकर विपिन खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, ये सब क्या है शैली? शैली ने जवाब दिया, यही तो मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या बकवास है ये? विपिन ने कहा, तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है, लेकिन हम तो शादी करने वाले हैं ना। विपिन की बातें सुनकर शैली ने कहा, आर यू मैड? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? तुमसे ये सब किसने कहा? विपिन ने जवाब दिया, तुमने ही तो सिंघानिया मेंशन में सबके सामने ऐलान किया था कि तुम और मैं लवर्स हैं और जल्दी हम शादी करने वाले हैं। शैली ने विपिन की बातें सुनी और जवाब देते हुए कहा, हाँ विपिन, उस वक्त मैंने ये सब कहा था, लेकिन सिर्फ ये कहा था कि हम लवर्स हैं। ये शादी की बात कहाँ से आ गई? शैली की बातें सुनकर विपिन ने कहा, लवर्स हैं तो शादी भी तो करेंगे ही ना। शैली ने हंसते हुए कहा, तुम इतने बड़े मूर्ख हो सकते हो, मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। विपिन ने शैली से कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? शैली ने जवाब दिया, यही कि उस वक्त मैंने झूठ कहा था और कोई दिखा नहीं, इसीलिए तुम्हारे साथ रिलेशन का झूठ बोला, ये सोचकर कि शायद अभिमान अपने प्यार की खातिर मेरे पैरों में गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा तुम अब मेरे गले पड़ गए हो। ये सुनकर विपिन का दिल टूट गया। शैली भी गुस्से में वहाँ से चली गई। शैली के जाते ही विपिन वहाँ से निकल गया। शैली भल्ला मेंशन पहुँच गई, जहाँ एंडी और माही ने दादी माँ और बाकी सभी को बता दिया कि कैसे अभिमान ने शैली की इंसल्ट की है। जैसे ही शैली भल्ला मेंशन में दाखिल हुई, उसे देखकर माही ने कहा, दादी माँ, आपको पता है शैली कहाँ से आ रही है? अपने एक्स हस्बैंड के नए रेस्टोरेंट से, जहाँ उनकी करंट जीएफ आई मीन मिस रोनिता भी मौजूद थी। और आप जानती हैं नए कैफे को मिस्टर सिंघानिया ने क्या नाम दिया है? दादी माँ ने माही से पूछा। क्या? माही ने कहा, रोनितास कैफे दादी माँ। इतना कहकर एंडी और माही जोर जोर से हंसने लगे। दादी माँ ये सुनकर बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने कहा, लोग तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन तुमने तो कुल्हाड़ी पर ही जाकर पैर दे मारा। अब भुगतो, तुम्हारी जगह वो मिस रोनिता उस अभिमान की दौलत पर ऐश करे। दादी माँ की डांट सुनकर शैली का मुंह बन गया। वो पहले ही बहुत गुस्से में थी, माही और एंडी की वजह से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। शैली ने दादी माँ की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। शैली के जाने के बाद दादी माँ ने शैली के पेरेंट्स से कहा, इसे थोड़ी सी अकल सिखाओ, जो पता नहीं इसने कौन से बक्से में बंद कर दी है। इतना कहकर दादी माँ वहाँ से चली गई। शैली के पेरेंट्स जो अभी तक मुस्कुरा रहे थे, दादी माँ की डांट सुनकर शांत हो गए। वहीं एंडी और माही जो अभी तक कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे से भिड़ रहे थे, वो अब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अगली सुबह शैली जो अपने रूम में बैठी हुई कुछ सोच रही है, उसका अचानक से फोन बजता है। फोन पर विपिन का नाम शो हो रहा है, लेकिन शैली ने फोन नहीं उठाया। शैली रेडी हुई और उसके बाद सीधा दादी माँ के रूम में चली गई। दादी माँ के रूम का गेट ओपन है। शैली ने दादी माँ को आवाज लगाई और उन्होंने शैली को रूम के अंदर बुला लिया। शैली ने दादी माँ से कहा, दादी माँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरे अंदर ये एटीट्यूड भी आपने ही दिया है। भला मैं कैसे किसी के पैरों में पड़ सकती हूँ? हमारा स्टेटस क्या सिंघानिया से कम है? बिल्कुल नहीं दादी माँ, और आप देखना सिंघानिया ग्रुप को मैं कैसे रोड बनाती हूँ। मुझे बस आपका साथ चाहिए। शैली की बातें सुनकर दादी माँ ने उससे पूछा, अब क्या करना चाहती हो तुम? शैली ने दादी माँ से कहा, आपको एक फैसला लेना होगा दादी माँ। दादी माँ ने शैली से पूछा, कैसा फैसला? शैली ने कहा, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, फिलहाल आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो आपको वही करना होगा जो मैं चाहूंगी। दादी माँ ने कहा, अगर तुम भल्ला ग्रुप को आगे बढ़ाने की बात कर रही हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आगे तुम खुद समझदार हो। दादी माँ की बात सुनकर शैली मुस्कुराई और उनसे अलविदा कहकर वहाँ से चली गई। सिंघानिया ऑफिस में अभिमान एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी है, वहीं रोनिता भी उसी मीटिंग में मौजूद है। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। अभिमान अपने कैबिन में चला जाता है।
रोनिता भी अपने कैबिन में जाकर काम करने लगती है। तभी मिस रोजी रोनिता के कैबिन में आती है और उनसे पूछती है, मिस रोनिता, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? रोनिता ने कहा, अरे हाँ पूछो, क्या बात है? मिस रोजी ने पूछा, अभिमान सर आपको पसंद है ना? मिस रोजी का सवाल सुनकर रोनिता ने उसे घूर कर देखा, जिसके बाद मिस रोजी ने कहा, मिस रोनिता, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, प्लीज डोंट माइंड। मिस रोजी को घबराते हुए देखकर रोनिता हंसने लगी। रोनिता को हंसते हुए देखकर रोजी के चेहरे पर भी हंसी आ गई। मिस रोजी ने राहत की सांस ली। रोनिता ने कहा, मिस रोजी, आपको मेरे दिल का हाल कैसे पता चल जाता है? रोजी ने कहा, अगर आप उन्हें पसंद करती है तो कह क्यों नहीं देती? अब तो उनका डाइवोर्स भी हो गया है। रोनिता ने जवाब दिया, सही वक्त और सही मोमेंट का इंतजार है बस। रात के 10 बज रहे हैं। सिंघानिया मेंशन में अभिमान अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ है, लैपटॉप पर काम कर रहा है। दादाजी अपने कमरे से निकले तो उन्होंने देखा कि अभिमान के स्टडी रूम की लाइट ऑन है। वो नीचे उतरे और स्टडी रूम में आकर देखा तो अभिमान अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा है। दादाजी ने उससे पूछा, इतनी देर रात को कौन सा गेम खेल रहे हो बरखुरदार? दादाजी की आवाज सुनकर लैपटॉप में मग्न अभिमान आंखें उठाकर दादाजी की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, अरे नहीं दादाजी, मैं गेम नहीं खेल रहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा दद्दू। ये सुनकर दादाजी ने कहा, हाँ भाई हाँ, भले ही तुम बच्चे ना रहे हो, लेकिन मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि तुमने अपना पहला लैपटॉप मुझसे झूठ बोल कर लिया था। कहा तो था कि स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन उस पर तुम गेम खेला करते थे। तुम्हें गेम्स कितने पसंद हैं ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। दादाजी की बात सुनकर अभिमान हंसा और बोला, खुशी हुई मुझे कि आपको ये अब तक याद है, लेकिन उन 3 सालों में ना मैंने इन सारी आदतों को छोड़ दिया। दादाजी ने जवाब दिया, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि मुझे कुछ याद ना हो, मुझे सब याद है। लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि इस घर में तुम्हारा बूढ़ा दादा भी रहता है, जिससे अगर थोड़ी बहुत तुम बातें कर लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अभिमान दादाजी की बातें सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हो गया और दादाजी को गले से लगा लिया, जिसके बाद दादाजी ने उससे पूछा, अभिमान, फ्यूचर का क्या सोचा है? अभिमान ने जवाब दिया, क्या मतलब दादाजी? दादाजी ने कहा, देखो बेटा, सिंघानिया ग्रुप को यहाँ तक लाने में मैंने और तुम्हारे डैड ने बहुत मेहनत की है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी सिंघानिया ग्रुप को ऊंचाइयों तक ले जाओ। अभिमान ने दादाजी की बातें सुनी और कहा, जी दादाजी, ये कंपनी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दादाजी ने कहा, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम सेटल हो जाओ। देखो, अब शैली के साथ तो तुम्हारी शादी चली नहीं और तुम्हारा डाइवोर्स भी हो चुका है और अब तुम्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है। इस बार अपनी जिंदगी का फैसला तुम खुद करना और एक अच्छी सी लड़की को पसंद करके शादी कर लो। दादाजी की बातें सुनकर अभिमान ने कहा, दादाजी, आप अभी तक उन्हीं बातों में अटके हुए हो। मैंने आपसे कहा तो है कि मैंने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं सोचा और ना ही फिलहाल शादी करना चाहता हूँ। अभिमान की बातें सुनकर दादाजी ने कहा, सॉरी बेटा, लेकिन जब मैं इस कंपनी का सीईओ बना था तब तक मेरी शादी हो चुकी थी और तुम्हारे डैड को भी मैंने इस कंपनी की बागडोर तभी दी थी जब उसने तुम्हारी माँ से शादी की थी। क्योंकि मेरा मानना है कि एक कंपनी को चलाने के लिए इंसान को गृहस्थ होना जरूरी है ताकि किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। आगे तुम्हारी इच्छा, लेकिन जब तक शादी नहीं करोगे सिंघानिया ग्रुप के सीईओ नहीं बन पाओगे। दादाजी की बात ने अभिमान को परेशानी में डाल दिया। दादाजी ये बात कहकर वापस जाने के लिए मुड़ गए। तभी अभिमान ने दादाजी को रोकते हुए कहा, रुकिए दादाजी, एक्चुअली एक लड़की है, मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। दादाजी ने अभिमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर पूछा, और कौन है वो लड़की? अभिमान ने कुछ नहीं कहा। आखिर कौन है वो लड़की जिसे अभिमान पसंद करता है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनियर।
ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना रोमांचकारी एपिसोड फ्री में सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीरीज एफएम को अभी सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।